मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप में, इसमें मैं कल आपको बता रही थी कि एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का जो एग्रीकल्चर में हुआ है, जिसमें कि कई सारी ये जो बनाई हैं बायोपेस्टिसाइड्स क्रॉप्स, जिसमें बीटी कॉटन है, बीटी टॉप कॉर्न है, राइस है, टोमेटो है, सोयाबीन है, पोटैटो है। इसमें सबसे हम यहाँ पे जो समझा रहे हैं वो बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन जो है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस के कुछ जो स्ट्रेन्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन, जिससे कि जो कि इंसेक्ट्स को किल करते हैं। जो जैसे कि इंसेक्ट्स जो किल होते हैं वो हैं लेपिडोप्टेरेंस, जो कि टोबैको बर्ड वॉर्म है और आर्मी वॉर्म कहलाते हैं। कोलियोप्टेरेंस जैसे बीटल्स हैं, और डिप्टेरेंस जैसे कि फ्लाइज और मॉस्किटो हैं। तो इनको जो है ये इंसेक्ट्स को जो किल करते हैं। तो जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस है फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। अपनी ग्रोथ के दौरान एक प्रोटीन के क्रिस्टल बनाते हैं। दीज क्रिस्टल्स कंटेन ए टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ये जो क्रिस्टल होते हैं इनके अंदर जो है टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होते हैं। These toxins not kill the bacillus। एक्चुअली में क्या होता है, जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन है एजिक्स एक इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स होता है। लेकिन जब वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट जब वो इंजेक्ट कर लेता है बॉडी के अंदर इंसेक्ट, तो ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन्स हैं ये कन्वर्टेड हो जाते हैं एक्टिव टॉक्सिन्स में। और वो जो एक्टिव टॉक्सिन है उनको जो है मीडियम चाहिए होता है एल्केलाइन, जो कि इनकी गट के अंदर होता है। और जैसे ही एल्केलाइन मीडियम मिलता है तो ये जो इनएक्टिव जो होता है प्रोटीन ये सॉल्यूबल जो होता है और क्रिस्टलाइज जो है ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। और जो उनकी गट की जो एपिथेलियल सेल है उसको वो क्या कर देता है, पोरस कर देता है। और जब वो पोरस कर देगा तो जिसके कारण उनकी जो वो स्वेल हो जाती है गट, और फिर वो टूटने लगती है लाइसिस एंड इवेंचुअली कॉज डेथ। और उसके बाद उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो मेनली यही है कि जो इनएक्टिव फॉर्म को जब ये खाएगा तो ये जो खाएगा तो ये इनएक्टिव फॉर्म इनकी गट में चली जाएगी। गट में जो होती है वो फिर ये क्योंकि अल्केलाइन मीडियम है जिससे कि ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और इनकी गट को जो है गट को स्वेल कर देते हैं पोरस होके, और जिसकी वजह से कि फिर वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इंसेक्ट ख़त्म हो जाता है। स्पेसिफिक जो बीटी टॉक्सिन जीन्स हैं वो आइसोलेट किए जाते हैं, isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into the several crop plants such as cotton में यूज़ करके ये बहुत यूज़ किया गया है। The choices of genes depend upon the crop and target pest। डिपेंड करता है जिसके अकॉर्डिंग जो कि हमने ज़्यादातर बीटी टॉक्सिन यहाँ पे इंसेक्ट क्रॉप स्पेसिफिक बनाई है। ये जो क्रॉप्स हमने द क्रॉप इज़ कोडेड बाई ए जीन। जैसे कुछ क्रॉप हैं, जैसे ये हमारी है क्राई फर्स्ट एसी नेम्ड क्राई। दीज आर द नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन्स इनकोडेड बाय द जीन। जो प्रोटीन है कोडेड होता है, जैसे जीन्स कौन सा है, क्राई फर्स्ट एसी, और फिर क्राई सेकेंड ए बी कंट्रोल द कॉटन बॉल बॉर्म। ये जो जीन है जिनको नाम दिया गया है क्राई, ये जो फर्स्ट एसी और सेकेंड एबी ये कॉटन जो बुलवर्म है इनको कंट्रोल करता है। दैट ऑफ द क्राई फर्स्ट एबी कंट्रोल कॉर्न बोरर। और जो क्राई फर्स्ट एबी है वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। तो अलग अलग जीन्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं। डायग्राम में देखो ये दिखा है कंट्रोल बॉल सबसे जैसे डिस्ट्रॉय बाय बॉल वॉर्म ऐसा हो जाता है, कपास बन नहीं पाता। और दूसरा ए फुली मेच्योर जो कॉटन बॉल हम देखते हैं कपास खेतों के अंदर होती है। अब नेक्स्ट है हमारा पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। तो बहुत सारे सेवरल निमेटोड्स जो हैं पैरासाइट से वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। निमेटोड्स जो है मेलोड
डिगाइनी इनकोंजिटिया इन्फेक्ट करता है टोबैको की प्लांट्स की रूट्स को, जिसके कारण ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड में होता है। तो a novel strategy was adopted to prevent this infestation, which was based on the process of RNA interference. RNA interference एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इनको बचाते हैं। तो RNAi take place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. सेलुलर डिफेंस के मेथड के लिए हम इनका RNA इंटरफेरेंस का यूज़ करते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व स्प्लिसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA जो है स्पेसिफिक उसको स्प्लिसिंग जो इसमें इन्वॉल्व है ड्यू टू ए कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA, जिसकी वजह से कि कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA बनेगा मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू द प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, जिससे कि बाइंड प्रिवेंट हो जाएगा, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा mRNA का। द सोर्स ऑफ कम्प्लीमेंट्री RNA could be form an infection by virus having RNA genome और मोबाइल जेनेटिक एनिमल एलिमेंट्स जैसे कि हम ट्रांसपोसन्स कहते हैं दैट रेप्लिकेट बाय एन RNA इंटरमीडिएट। तो ये जो RNA इंटरफेरेंस है ये जो है यूकैरियोट्स के अंदर सेलुलर डिफेंस करता है और ये इसमें स्प्लिसिंग इन्वॉल्व होती है जो mRNA से कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA बनेगा और जिसकी वजह से आगे की ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का जो हम यूज़ करते हैं एग्रोबैक्टीरियम नीमेटोड स्पेसिफिक जो जीन्स हैं वह इंट्रोड्यूस किए जाते हैं होस्ट प्लांट के अंदर। द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA was such as it produce both सेंस एंड एंटी सेंस RNA। जब इंट्रोडक्शन करते हैं RNA का तो वो प्रोड्यूस करता है दोनों सेंस और एंटी सेंस RNA होस्ट सेल के अंदर। These two RNA being complementary to each other, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और फॉर्म में डबल स्टैंडर्ड RNA बनाता है जो कि इनिशिएटेड करता है RNA इंटरफेरेंस को और इस जिसकी वजह से साइलेंस एंड द स्पेसिफिक mRNA ऑफ द नीमेटोड। द कॉन्सिक्वेंस वाज द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव, जिसकी वजह से पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाता ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग RNA। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्ट फ्रॉम द पैरासाइट। जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो अपने आप को सेव कर लेता है। इस तरीके से कई प्लांट्स को ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो बनाए गए हैं सेव किए गए हैं।